जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस विद अरुण में। आज का हमारा टॉपिक है भारत के केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत में कुल मिला के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 के बाद से पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। फिर क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज हम इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ही जानने वाले हैं। देखिए, पहले 2 अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार आइलैंड, दो ग्रुप हैं, अंडमान और निकोबार, और 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को बंगाल की खाड़ी में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है और कावारत्ती इसकी कैपिटल है। और इन दोनों के बारे में डिटेल से ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो वीडियो हमारी थी भारत के आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडियाज़। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन दोनों यूनियन टेरिटरी के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जाके देखिए, बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो इन पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगला है हमारा पुडुचेरी। इसकी कैपिटल पुडुचेरी है, जो कि चार जगहों से मिलकर बनता है, वो हम जानेंगे। दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव। देखिए, ये पहले 2 अलग अलग होते थे। दादरा और नगर हवेली अलग होता था, दमन और दीव अलग होता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन सबको जोड़ दिया गया। ये भी 4 जगहें हैं, इन 4 जगहों से मिलकर बना है दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, और इसकी कैपिटल है दमन। ठीक है। अगला है दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यूनियन कैपिटल है दिल्ली। चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। 2 के बारे में हम ऑलरेडी एक जो हमने आइलैंड वाली वीडियो बनाई है उसमें हम बहुत डिटेल से इनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी 6 के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, पुडुचेरी क्या है? पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्तियां हैं। फ्रांसीसी बस्तियां थी पुडुचेरी में, अभी भी हैं फ्रांसीसी बस्तियां। कहाँ पे? पुडुचेरी में। देखिए, दे देता है ये पुडुचेरी में फ्रांसीसी बस्तियां। यहाँ पे आपको दे देगा पुडुचेरी में किसकी बस्तियां हैं, किसकी बसीकत थी। आपको फ्रांस दे देगा, पुर्तगाल दे देगा, डच दे देगा। तो याद रखिएगा, पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्तियां हैं। 4 स्थानों से मिलकर पुडुचेरी बनता है। यमन, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। उत्तर से दक्षिण का क्रम में मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्रम भी एग्जाम में पूछ लेता है। यमन, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यमन में मैप में आपको दिखाऊंगा। पुडुचेरी, जो कि तमिलनाडु में है। 12 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है वो बिल्कुल पुडुचेरी से होकर ही गुजरता है। तो पुडुचेरी जो कि तमिलनाडु में है, और पुडुचेरी की कैपिटल भी पुडुचेरी ही है। ठीक है। माही एक जगह जो कि केरला में है, और कराईकल जो कि तमिलनाडु में। इन चारों जगहों को मिलकर बनता है पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। किन किन को? यमन, पुडुचेरी, माही और कराईकल। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। 2 तमिलनाडु में है, पुडुचेरी, कराईकल। एक यमन जो है आंध्र प्रदेश में है, और माही केरला में है। ठीक है। आगे मैप पे देख लेते हैं। ये हमारा है प्यारा भारत। देखिए, ये है पुडुचेरी, जो मुख्य सी कैपिटल है पुडुचेरी, जो तमिलनाडु में है। यहाँ से बहुत दूर ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे है यमन, जो कि पुडुचेरी का ही हिस्सा है। ये कौन सा तट है? ये उत्तरी सरकार तट है। ठीक है। ये कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट पे है पुडुचेरी, और पुडुचेरी के नीचे ही तमिलनाडु में ही है कराईकल, जो कि पुडुचेरी का ही हिस्सा है, कराईकल। और केरला में मालाबार तट पे ये है माही, जो कि पुडुचेरी का हिस्सा है। ये अंडमान निकोबार मैंने आपको बताया, जो बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप जो अरब सागर में है। यूनियन टेरिटरी है ये दोनों भी, जिनके बारे में डिटेल से जान चुके हैं ऑलरेडी। तो पुडुचेरी 4 स्थानों से मिलकर बनता है। यमन, जो कि आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी जो कि तमिलनाडु में है, कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, और माही जो कि केरला में मालाबार तट पे। इन चारों स्थानों को मिलकर संयुक्त रूप से कहा जाता है पुडुचेरी, जो कि यूनियन टेरिटरी है और जिसकी कैपिटल है पुडुचेरी। ठीक है। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एंड दीप, ये पूरे का पूरा एक यूनियन टेरिटरी है। कितना लंबा नाम हो गया इसका? 26 जनवरी 2020 के बाद। पहले ये दादरा एवं नगर हवेली अलग होता था, जिसकी राजधानी होती थी सिलवासा। दमन एंड दीव अलग होता था, जिसकी राजधानी होती थी दीव। लेकिन अब सबको एक कर दिया गया है और राजधानी बन गई है दमन। ठीक है। अभी राजधानी बन गई दमन। मैप पे भी जानेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया, ये जो पुर्तगाली, ये जो है ये फ्रांसीसी बस्तियां हैं, और ये पुर्तगाली बस्तियां हैं। कौन सी? दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव पुर्तगालों की बस्तियां हैं, पुर्तगाली बस्तियां। ठीक है। ब्रिटिश पे टिक मत कीजिएगा। दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, चारों मिला के अब एक ही हो गया है केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 से। देखिए, सबसे पहले दादरा कहाँ पे है? दादरा गुजरात में है और लैंडलॉक्ड है।
दादरा समुद्र तट से जो है संबंध नहीं रखता है। दादरा एक लैंड लॉक जगह है। दादरा गुजरात के अंदर है। नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र में है, लैंड लॉक है। मैप में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। गुजरात और महाराष्ट्र में लैंड लॉक है, दोनों के बॉर्डर पे है, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, जबकि दादरा केवल गुजरात में है। ठीक है, दमन भी केवल गुजरात में है, लेकिन यह समुद्री किनारे पर है। दमन जो है वो समुद्री किनारे पर है और इसकी कैपिटल भी है किसकी, दादरा नगर हवेली दमन दीव जो हमारा यूनियन टेरिटरी, इसकी कैपिटल भी कौन सी है, दमन ही है। गुजरात में समुद्री किनारे पर है और गुजरात में समुद्र किनारे को क्या कहा जाता है, काठियावाड़ तट। और द्वीप क्या है, द्वीप भी काठियावाड़ तट पे गुजरात में है और ये एक आइलैंड है। द्वीप एक आइलैंड है। दमन समुद्री तट पे स्थित है। नगर हवेली और दादरा जो है दोनों ही लैंडलॉक जगहें हैं। मैप पे हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा गुजरात, ये हमारा महाराष्ट्र है और इन दोनों से गुजरात और महाराष्ट्र से ही संबंधित है दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी। देखिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, जो ऊपर वाला छोटा सा बिंदु आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला छोटा सा बिंदु, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये अभी आपको भी अच्छे से दिखेगा। ठीक है, आई होप अभी आपको अच्छे से दिख रहा है। जो ये ऊपर वाला बिंदु आपको दिख रहा है, यह है दादरा, जो कि पूर्ण रूप से गुजरात में, ये है दादरा। ठीक है, ये दादरा है जो पूर्ण रूप से गुजरात में है और लैंड लॉक है। नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, यह है नगर हवेली। नगर हवेली ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में है, बॉर्डर पे दिख रहा है आपको नगर हवेली। ऊपर वाला है दादरा, नीचे वाला है नगर हवेली। पूछा जाता है कौन से स्टेट में है, यह है दमन, जो कि समुद्र किनारे पर स्थित है, काठियावाड़ तट पे। यह है दमन। ठीक है, दमन आपको दिख रहा है। और यह है दीव, जो कि काठियावाड़ तट पे गुजराती किनारे पर एक आइलैंड है। द्वीप एक आइलैंड है। दमन समुद्री किनारे पर है, अरब सागर के तट पर है, खंबात की खाड़ी में, ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, दादरा पूर्ण रूप से गुजरात में है, नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र में, और इन सब चारों जगहों को मिलकर बनता है एक यूनियन टेरिटरी, जिसकी कैपिटल है दमन और जिसका नाम है दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी 4 यूनियन टेरिटरी हमारी कौन सी बच जाती है, दिल्ली बच जाती है, जो कि भारत की राजधानी भी है और दिल्ली में मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमारा जो है दूसरा सब्जेक्ट है, हमारा पॉलिटी का विषय, हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। लेकिन दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी भी है, केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है। बाकी सारी यूनियन टेरिटरी में राज्यपाल होता है। ठीक है, लद्दाख जो है और जम्मू कश्मीर जो है, 2 यूनियन टेरिटरी हैं। जो पहले एक स्टेट होता था जम्मू कश्मीर, उसको दो अलग हिस्सों में बांट दिया गया, धारा 317 को ख़त्म कर दिया गया। तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई हैं। और चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है, जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों के सम्मिलित रूप से राजधानी है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो 4 ये हैं, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी बताइए कौन सी होगी, सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, सबसे बड़ी है लद्दाख। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी है दिल्ली। देखिए मैप पे देख लेते हैं, ये हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, ये हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। पहले दोनों एक ही होते थे, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और ये हमारी लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। ये हमारे यहाँ बॉर्डर पे, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे, यहाँ पे है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। इसका एक बॉर्डर हिमाचल प्रदेश से भी टच होता है। तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे यहाँ पे है चंडीगढ़, जो कि इन दोनों की सम्मिलित रूप से राजधानी है। और ये भारत की राजधानी है दिल्ली, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। ये देखिए, ये है दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दमन और द्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है। स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, बिल्कुल गलत है। मैंने बताया दमन और द्वीप जो है पुर्तगाल के आधिपत्य में था, तो पहली बात तो गलत हो गई है। ठीक है, तो पहली बात इसमें है, ये भी गलत हो गया, पहली बात इसमें है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शन बच गया ये और ये, बी और डी। मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाइए आप। दमन और द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी है, बिल्कुल देखिए, ये दमन और द्वीप कहाँ पे, मैं आपको फिर से मैप में दिखाता हूँ। ये है दमन और ये है द्वीप, और बीच में जो खाड़ी है इसका क्या नाम है, खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो दमन और द्वीप के बीच में खंबात की खाड़ी है, बिल्कुल सही बात है, मतलब दूसरी बात हमारी सही है। दूसरी बात हमारी सही है, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। अभी तीसरी बात हमने देखी भी नहीं है और मेथड ऑफ एलिमिनेशन से मेरा चल गया है। इसकी राजधानी दमन है, बिल्कुल दमन एंड द्वीप की राजधानी दमन ही है। अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो दादर नगर हवेली दमन एंड द्वीप की राजधानी क्या है, दमन है। तो अभी के हिसाब से ये वाला आंसर सही है। ऊपर दिया गया मानचित्र किस संघ शासित क्षेत्र का है। देखिए किसका लग रहा है आपको मैप, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, ऊपर हो जाएगा गुजरात और नीचे हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, मैं लाइन खींच ही देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए जो ऊपर वाला है
ये गुजरात का हिस्सा है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। और गुजरात और महाराष्ट्र में दोनों के बॉर्डर पे है लैंडलॉक, उसका नाम क्या है बताइए? नगर हवेली। ये पूरा नगर हवेली है और पूर्ण रूप से गुजरात में जो ऊपर वाला है ये है दादर। तो ये दादर और नगर हवेली का मैप है, ठीक है। दादर और नगर हवेली का मैप है, ये वाला सही है, ठीक है। दादर और नगर हवेली का मैप है। पुडुचेरी का तो हो नहीं सकता, वो 4 जगहों से मिलकर बनता है, ठीक है। दमन द्वीप का भी नहीं हो सकता, द्वीप में एक आइलैंड है, ठीक है। चंडीगढ़ का तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित कौन सा क्षेत्र है? कौन सा है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली। मैंने बताया भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है लद्दाख। लेकिन देखिए लद्दाख इसमें है ही नहीं। जब लद्दाख ऑप्शन में नहीं है तो इनमें कौन सा बड़ा है? इनमें बिल्कुल चंडीगढ़ से भी बड़ा है दिल्ली। तो इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से हमारा इसमें दिल्ली ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कवर कर लिया है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। 2 हमने कवर नहीं किए हैं, जिनके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें दी गई है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब, और तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।